वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और इस फेज में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा रही तो वो थी कैसरगंज। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया। अब बेटे करण भूषण मैदान में हैं और उनके सामने सपा से भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। इस सीट का क्या चुनावी समीकरण है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी। पंकज से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसरगंज में ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। पंकज जी, आप तो वहीं के रहने वाले भी हैं, तो क्या चल रहा है? क्या बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को कोई टक्कर भी है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर के अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर रही थी। ये हाल बीएसपी का था। तो लास्ट डेट आपको याद होगा कि जिस दिन बृजभूषण का नामांकन हुआ उसी दिन समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवारों का भी नामांकन हुआ है। तो बृजभूषण शरण सिंह चूंकि सांसद थे, उनके बेटे को टिकट दिया और वहां से वो लगातार सांसद कई बार रह चुके हैं। इससे पहले हालांकि उस श्रावस्ती और बलरामपुर जब सीट हुआ करती थी तब भी सांसद थे। तो वो सिटिंग सांसद हैं, तो जाहिर तौर पे वो मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। एक मुद्दा जो बना था खिलाड़ियों को लेकर के कि यौन शोषण के आरोप लगे थे, उसका असर गोंडा में, चूंकि जो कैसरगंज सीट है वहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ के स्थानीय हैं, वहाँ पे ये मैसेज गया कि चूंकि हरियाणा का मामला, हरियाणा के नेता इनके खिलाफ हैं, इस नाते ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि मामले में कोर्ट ने जो चार्जशीट लगी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह संसाधन में या राजनीति में इतनी लंबी पारी खेल चुके हैं और दूसरा इनके पास संसाधन इतना है, मुझे नहीं लगता कि इनका मुकाबला जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लास्ट समय में कैंडिडेट उतारा है, तो वो स्थिति नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह पे वो भारी पड़ता नजर आ रहा है जो इनका बेटा करण भूषण शरण सिंह से। हालांकि शुरुआती दौर में बृजभूषण शरण सिंह नाराज थे, उनको टिकट नहीं मिला था, बेटे को मिला था, तब भी नाराज थे, प्रचार से दूरी बनाई। लेकिन अब चुनावी मैदान में वो डट गए हैं और यही कह रहे हैं कि मैं 33 साल के उम्र में सांसद बन के गया, अब बेटे को भी 33 साल का है, उसको भी सांसद बना करके आप लोग भेजिए, टिकट मिल गया है, जो निर्णय पार्टी का था वो किया, लेकिन अब बेटे को चुनावी मैदान में उतारिए। वो सीट का अगर जातीय समीकरण आप देखेंगे, समझेंगे, तो ये मानेंगे समाजवादी पार्टी यहाँ पे भारी है। मैं बात कर रहा था कि उस सीट का अगर हम लोग जातीय समीकरण देते हुए ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव, अगर ये तीन फैक्टर एक साथ आ जाते हैं कहीं भी, तो ये सीट तो बीजे सपा के लिए एकदम मुफीद है। लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह मजबूत क्यों हैं? ठाकुर करीब वहाँ 1 लाख के आसपास हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह लगातार सांसद है। चूंकि वो अयोध्या से सटी हुई सीट है, अवध के हिस्से में, चूंकि अवध में आता है, और अयोध्या का असर गोंडा और कैसरगंज सीट पे पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि अब समाजवादी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा उसको लेकर के लगातार ओफू की स्थिति थी। शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी जो गोंडा इकाई के जो नेता थे, उन्होंने नाराजगी बनाई, नामांकन कराने तक नहीं गए, उस तरीके की चीज़ें नहीं थी। जब सपा से यहाँ कार्यालय से फ़ोन गया जिला के नेताओं के पास, तब प्रचार अभियान में लगे। उनका पहले ये कहना था, जो दावेदार थे, चाहे वो पंडित सिंह का परिवार हो जिनका निधन हो गया, सूरज सिंह या नरेंद्र सिंह या बैजनाथ दुबे जो पूर्व विधायक है, योगेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री हैं, सब गोंडा के रहने वाले हैं, उसी लोकसभा के ये लोग दावेदार थे। लेकिन वो टिकट बहराइच के रहने वाले, पयागपुर के रहने वाले भगत राम मिश्रा को दिया गया। वो कई सारे चुनाव भी हालांकि लड़े, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। इसको लेकर के चीज़ें चल रही थी। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता प्रचार करने में जुट गए हैं और वो यही कह रहे हैं कि जनता भगत राम मिश्रा की लड़ाई लड़ रही है और हम लोग हराएंगे। लेकिन अब वो हराएंगे करण भूषण को। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह आपने हालिया बयान देखा होगा, वो लगातार कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम इस बार मार्जिन नरेंद्र मोदी और लखनऊ में राजनाथ सिंह के बाद और बनारस में नरेंद्र मोदी के बाद वो नारा दे रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत यहाँ होगी। 2,60,000 से अधिक मतों से बृजभूषण 2019 में जीते थे और वो कह रहे हैं उससे बड़ी जीत होगी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आए, परिस्थितियाँ हर जगह बदलती हैं, वहाँ भी बदली, और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है अब मजबूती के साथ लड़ रहा है। उनका सिर्फ एक ही सहारा है,
जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं कि ब्राह्मण एकजुट होकर के मतदान करें। कई सारी चीज़ें आई, कुछ सोशल मीडिया पे अभी 2-3 दिन पहले चल रहा था, कुछ लोगों ने ब्राह्मण को कुछ गाली गलौज की बात आई, उस पर FIR भी हुई। तो एक ये माहौल सेंटीमेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि गोंडा वो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता होते हैं, लेकिन सीट ब्रजभूषण शरण सिंह के पास होती है। इसको लेकर के एक सेंटीमेंट समाजवादी पार्टी वहाँ बना रही है। स्थानीय लोकल नेता जो ब्राह्मण हैं उनको लगाया गया है और धीरे धीरे में वो लड़ाई में आए हैं। जो कैसरगंज, उसमें चूंकि 5 विधानसभाएं हैं, तरफगंज जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, विष्णुहरपुर पड़ता है, कर्नलगंज उसके बाद आता है, उनके करीबी थे अजय सिंह, वो वहाँ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हैं। वहाँ तरफगंज से प्रेमनारायण पांडे हैं। कर्नलगंज में भी दावेदार थे लोकसभा के भाजपा से अजय सिंह, और तरफगंज के प्रेमनारायण पांडे भी दावेदार थे। कटरा विधानसभा वो भी भाजपा के पास है, जबकि बहराइच की 2 विधानसभा कैसरगंज में है, कैसरगंज और प्रयागपुर। कैसरगंज में यादव और मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा अच्छे पोजीशन पर रहती है। वहाँ के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हैं, और पिछला चुनाव लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीती थी। प्रयागपुर के रहने वाले हैं भगत राम मिश्रा, तो वहाँ भी वो ब्रजभूषण से 20 ही रहेंगे, 19 नहीं रहेंगे। लेकिन तरफगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह पिछला चुनाव करीब 70,000 के आसपास से लीड लेके चले थे, और वो लीड लगातार उनकी बढ़ती चली गई। तो वो देखना होगा कि भगत राम मिश्रा प्रयागपुर और कैसरगंज जो विधानसभा है वहाँ से लीड कितना बनाते हैं, जबकि कटरा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल है, करीब 1,40,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं, उनके भरोसे हैं, और करीब 70,000 के आसपास मुस्लिम। इनके भरोसे भगत राम मिश्रा हैं। उनका मानना है, या समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता प्रचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण सारे दे रहे हैं, इस नाते भगत राम मिश्रा लीड हैं। लेकिन ब्राह्मण आप देखेंगे तो 50% वो भाजपा को जाते ही जाते हैं, राष्ट्रवादी रहते हैं। अब उस तरीका का कोई कैंडिडेट आ जाए, या ऐसा कोई सेंटीमेंट आ जाए, या ऐसा कोई इस तरीके की परिस्थितियां हों कि ब्राह्मण एक तरफ से चुनाव में वोटिंग कर दें, तब अलग की बात है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ 2-3 चीजें हैं। एक चीज और है कि जैसे आपने कहा ब्राह्मण फैक्टर है, लेकिन एक वहां पर जो फैक्टर अहम है वो मुस्लिम फैक्टर भी है। अब आपने हालिया में जितने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों की वजह से मुझे तमाम बातें सुननी पड़ रही हैं, तमाम विरोध झेलने पड़ रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोटरों को पोलराइज करने की ब्रजभूषण शरण सिंह की कोशिश जो है वो कामयाब होती दिख रही है, आपको लग रहा है? देखिए, वो तो लगातार अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं, और जाके इस समय मुस्लिम बस्तियों में बाकायदा प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका कई कारण है। सामने कोई उस तरीके से मजबूत विकल्प दिखे, हर जगह तो मुस्लिम नहीं भाग रहे हैं, वहाँ क्यों भाग रहे हैं? तो जब उनको विकल्प मिलेगा तो मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रहना और देना दोनों में अंतर है। चूँकि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, और बहुत सारे लोग कारोबारी हैं, बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, तो मंच पे ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जा रहे हैं, उस हिसाब से वोट पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि सीएम योगी के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोल के रखा था, बकायदा कई वीडियो भी आ गए, तो उसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपको क्या दिख रहा है इम्पैक्ट? देखिए, नाराज़गी है, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ के अलग अलग विधानसभा से जो कैसरगंज सीट में आती है, वो क्या करते हैं, चूँकि जो दावेदार थे प्रेमनारायण पांडे, अजय सिंह क्या करते हैं, अंदर खाने नुकसान करते हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में, या फिर खड़े नज़र आ रहे हैं। ये भी चीज़ें बहुत सारी रिजर्व करेगी। लेकिन चूंकि बीजेपी के सिंबल पे हैं, तो और ब्रजभूषण शरण सिंह साहब हैं, तो उतनी नाराज़गी या जो बयान दे रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि उसका असर दिखेगा। अगर यही कोई और होता तो इसका असर दिखता, लेकिन उस पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। और लोग हैं, हालांकि नाराज़गी है, लगातार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते तो हैं कि हाँ उनके साथ हैं, लेकिन जब अंदर उनको कुरेदो तो उनकी टीस निकलती है। वो उस तरीके का मजबूत नेता सामने अगर पाएंगे, या लगेगा कि समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है, लड़ाई लड़ रही है, तो बहुत सारे वोटर शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो बहुत चीज़ें, परिस्थितियाँ, जब शुरुआती दौर था तो ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कैंडिडेट मतलब मैनेज करके लाए, लगातार ये अफवाहें चल रही थी, डमी कैंडिडेट हैं, कैसे लड़ेंगे, सपा का
जो भगत राम मिश्रा हैं, लेकिन चुनाव आते आते भगत राम मिश्रा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और ये चीज़ें ब्रजभूषण शरण सिंह के कई सारे आप बयान देखेंगे तो उन्होंने जिक्र किया, कटरा में विधानसभा में संबोधित करते हुए उनके आंख से आंसू निकलने की स्थिति आ गई, इतना इमोशनल हो गए बेटे को लेकर के। तो पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि चुनाव कहीं फंसे ना। अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह 20 जरूर हैं, लेकिन भगत राम मिश्रा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे चुनाव में वो लगातार मजबूती के साथ लड़ाई में आकर के खड़े हो गए हैं। ये तो बात होगी कैसरगंज की। बगल की सीट है गोंडा, वहाँ से भी एक ठाकुर साहब मैदान में हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, और उनके खिलाफ सपा ने श्रेया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। श्रेया वर्मा की पहचान है कि वो बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी बेटी हैं, पौती हैं। तो क्या लग रहा है वहाँ का क्या समीकरण है? क्योंकि जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है यही बता रही है कि वो सीट फंसी हुई है। हाँ, बिल्कुल सीट फंसी हुई, लड़ाई वहाँ बहुत दिलचस्प है। गोंडा लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी से श्रेया वर्मा, जो बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। राजा भैया, जिनको कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, जो मनकापुर राजघराने के हैं, उनके पिता आनंद वर्धन सिंह भी सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं और वहाँ से सिटिंग सांसद भी है। उन दोनों के बीच में लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले पंडित सिंह चुनावी मैदान में थे, उनका निधन हो गया। वो 2019 का जो चुनाव था राजा भैया के सामने लड़े थे और हार गए थे, लेकिन तब चीज़ें और थीं, आज परिस्थितियाँ और हैं। चूँकि वो उस लोकसभा में करीब 3 लाख के आसपास मुझे लगता है कुर्मी वोटर हैं, और उस बेल्ट के बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के बेल्ट के जो कुर्मी के नेता माने जाते थे वो बेनी बाबू माने जाते थे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। हालांकि बीच में वो कांग्रेस में गए तो गोंडा से वो सांसद बने, उसी समय इस्पात मंत्री भी थे। तो उनका असर उस क्षेत्र में है और कुर्मी वोटर श्रेया वर्मा को हाथों हाथ ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार उसका चुनाव जो है, अभी देखिए डिम्पल यादव आज जनसभा करने गई थी, इससे बड़ा कोई, हालांकि अखिलेश यादव डिम्पल के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई उस तरीके का बड़ा स्टार प्रचारक भी नहीं है, तो डिम्पल यादव अभी रोड शो करके वहाँ से आई हैं। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और चुनाव में वो चढ़ती चली गई। वहाँ 2 चीज़ें हैं, मुस्लिमों की भी संख्या ठीक ठाक है, वोटर देखा जाए, गोंडा उतरौला यादव भी ठीक ठाक हैं। हालांकि राजा भैया का भी होल्ड जो मनकापुर विधानसभा है या गौरा है, वो उनकी सीट मानी जाती है, तो वो भी मजबूत हैं। लेकिन अब चूंकि जो ये वर्मा वोटर है ना, जो समाजवादी पार्टी में पहली बार कुर्मी वोटर जो नहीं गए थे, हालांकि कृष्णा पटेल जो पल्लवी पटेल की माता है, ये चुनाव से पहले वहाँ लड़ी थी, लेकिन 25-26 है कितना हजार पाई थी, यानी कुर्मी 18,000, तो कुर्मी वोटर भी नहीं ला पाए। तो वो कुर्मी वोटर जो 2.5 से 3 लाख है ना, वो इधर अगर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, बेनी बाबू भी करीब 1 लाख के आसपास वोट पाए थे, तो सारे कुर्मी वोटर तो बेनी बाबू के साथ रहे होंगे। और समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी मजबूत, तो तब की ये अलग थी। अब समाजवादी पार्टी और इनकी बेटी, चूंकि कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी बेटी पोती चुनावी मैदान में है, तो कुर्मी अगर आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है। और ये भी एक चीज़ें है कि बीएसपी की जो कोर वोटर थे, जो बीजेपी में पहली बार चले गए थे या बीएसपी के साथ रहे, उन दलित वोटरों में भी श्रेया वर्मा सेंध लगा रही हैं, चूंकि बैकवर्ड से आ रही है और क्षेत्र में जुटी हुई है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि लड़की है, जो उनके सजातीय वोटर हैं, घर की लड़की है, इसको इस बार देखा जाए। अब कुर्मी का ये प्रभाव है कि उस लोकसभा में 2 कुर्मी विधायक भी हैं, उतरौला से भी और बीजेपी के हैं, दोनों बीजेपी के, हालांकि और महनौन विधानसभा से, जहाँ से नंदिता शुक्ला विधायक हुआ करती थी, घनश्याम शुक्ला भी विधायक हुआ करते थे, हालांकि उनका निधन हो गया काफ़ी दिन पहले। तो ये फैक्ट है। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है बहुत दिलचस्प है, और वहाँ पे कुर्मी के साथ साथ मुस्लिम आ रहे हैं। फैक्टर वहाँ दलित वोटरों का होगा कि किधर जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और ये सीट बीजेपी की फंसी नज़र आ रही। लास्ट में क्या परिणाम आएगा, रिजल्ट जब आएगा वो अलग की बात है, लेकिन आज की स्थिति में राजा पे श्रेया वर्मा भारी पड़ रही हैं। यही कारण है कि राजा जो चुनाव प्रचार में बहुत कम निकलते थे, वो आज घर घर घूम रहे हैं। ये स्थिति श्रेया वर्मा ने कर दी है, तो आप समझ सकते हैं कि गोंडा का चुनाव कैसा है। पंकज जी हमारे बता रहे थे गोंडा और कैसरगंज का हाल। अभी हम और भी लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।